दोस्तों, देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई तब दहल गई जब वहां एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इस हत्या में तमाम कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और कई जांच एजेंसियां लगा दी गई हैं। 4 प्रदेश की पुलिस भी इस मामले में जांच करने में जुटी हुई है। तो हर घंटे 2 घंटे पर कोई नया खुलासा हो रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो यही हुआ है कि जो हत्यारे हैं वो कूड़ा बीनने वाले हैं, यानी कबाड़ी के काम करने वाले हैं। और इनका क्या इससे संबंध कैसे जुड़ा, इस पर भी हम आएंगे। लेकिन कई कड़ियां हैं जिनको खंगालना जरूरी है। जो कल रात्रि 9:30 बजे के आसपास जब बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, उसी समय से तमाम कड़ियां उसमें निकल करके आ रही हैं और एक दूसरे से उसको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि बाबा सिद्दीकी कांग्रेस के पूर्व नेता थे। कांग्रेस से वो 3 बार विधायक थे, 1 बार मंत्री थे महाराष्ट्र में। बाबा सिद्दीकी का रसूख इतना अच्छा था, इतने बड़े पैमाने पर उनका रसूख था कि बॉलीवुड के तमाम सितारे हों या फिर राजनीति जगत के किसी भी पार्टी के राजनेता, सभी उनके यार थे। सबका उनके यहाँ आना जाना था। उनकी किसी से अगर ऐसे देखी जाए तो पर्सनल दुश्मनी किसी से उनकी नहीं थी। बाबा सिद्दीकी को देश में सबसे बड़े इफ्तार पार्टी देने वालों में से गिना जाता है। बाबा सिद्दीकी की जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त बाबा सिद्दीकी अपने बेटे विधायक जिशान के कार्यालय गए थे। जिशान के कार्यालय में वो 1 घंटे बिताने के बाद वो निकले और कार में जैसे ही वो बैठ करके घर वापस लौटने के लिए बैठे कार में, उसी वक्त 3 शूटर वहां पहुंचते हैं और 9mm की पिस्टल से अंधाधुंध उनके ऊपर फायरिंग झोंक देते हैं। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन में भी देख रहे हैं कि उनकी गाड़ी पर भी कई गोलियां लगी हैं, लेकिन बाबा सिद्दीकी को 3 गोली लगी और बाबा सिद्दीकी के जो 2 गोली लगी वो पेट में लगी। उनको नज़दीकी के कलावती हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पर वो उनको बचाया नहीं जा सका और उनका निधन हो गया। इसके बाद रात्रि में ही उनके सबसे नज़दीकी फिल्म अभिनेता सलमान खान, संजय दत्त, प्रिया दत्त, ये सभी उनका हाल लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंचने लगे। यहाँ तक कि चाहे वो शिल्पा शेट्टी हो, चाहे और भी तमाम अभिनेता नेता, सभी रात में ही जाग गए। मुंबई की ये घटना सिने जगत को तो रात भर परेशान की, वहीं दिल्ली की राजनीति में ये रात में ही सरगर्मी ला दी और तमाम राजनीतिक दलों के बड़े से बड़े नेता रात्रि में ही अपने पोस्ट करने लगे और सिद्दीकी को श्रद्धांजलि देना या सिद्दीकी के परिवार के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़े होने की बात कहने लगे और सिद्दीकी की हत्या का वो भर्त्सना करने लगे, कंडेम करने लगे। ये पूरे रात्रि भर ये क्रम चला। सिद्दीकी का आज सुबह पोस्टमार्टम हुआ। शाम होते होते देर शाम बाबा सिद्दीकी को सुपुर्दे खाक भी कर दिया गया। लेकिन तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो कड़ियां जोड़ने में लगी हुई हैं। अब सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण एक मोड़ है, एक जो एंगल है, उसी पर हम आते हैं। जिस एंगल को खंगाला जा रहा है उस एंगल की चर्चा खूब जोरों पर हो रही है। अब वो एंगल कितना सही है, कितना गलत है, ये तो जांच एजेंसियां ही बताएंगी जांच करने के बाद। लेकिन ये जान लेना जरूरी है। आपके स्क्रीन पर अब ये दिख रहा होगा, सुब्बू लोंकर महाराष्ट्र नाम के एक फेसबुक आईडी से ये पोस्ट किया गया एक लेटर है। लेटर में लिखा गया है, ओम जय श्री राम, जय भारत जीवन का मूल समझता हूँ, जिस्म और धन को मैं धूल समझता हूँ, किया वही सत्कर्म था जो निभाया मित्रता का धर्म था जो। सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे पर तुमने हमारे भाई को नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के
पुल बंध रहे हैं। यह एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में पाबंद था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले बार कभी नहीं किया, यानी पहले हमने कभी वार नहीं किया है। अंत में वो लिखता है, जय श्री राम, जय भारत, सलाम शहीद नू। और हैशटैग भी इसका देख लीजिए, हैशटैग लगाया हुआ है लॉरेन बिश्नोई ग्रुप। दूसरा हैशटैग इसका है अनमोल बिश्नोई। तीसरा इसने लगाया है अंकित बहादुर शेरावल। और ये इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि ये जिस लॉरेंस बिश्नोई का नाम इसमें लाया जा रहा है और लॉरेंस बिश्नोई के तरफ इसको मोड़ा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का इसमें हाथ है, उसके गैंग का हाथ है, उसके गुर्गों ने ये कांड कराया है। तो ये जान लेना जरूरी है कि अभी कुछ दिन पहले फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर भी फायरिंग की गई थी, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था। अब ये कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करने वाले दो ऐसे शख्स हैं जो अमेरिका में बैठ करके भारत के हर क्षेत्र में अपना मॉड्यूल फैला लिए हैं और वो काम कर रहे हैं, उन अपने ढंग से वो वारदात को अंजाम दे रहे हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है और ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए गुजरात की सरकार से, इसलिए पूछा जाना चाहिए कि जिस लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है वो गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। तो जब वो गुजरात के साबरमती जेल में बंद है तो वो फिर इतना जो अपना पूरा मॉड्यूल देश में फैला रखा है, जब चाह रहा है, जहां चाह रहा है, किसी वारदात को अंजाम दे रहा है, उसका गैंग पूरे देश में एक्टिव है और कॉन्ट्रैक्ट हत्याएं वो करा रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट किलर। यहां पर भी बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है कॉन्ट्रैक्ट किलरों ने की है, क्योंकि जिन्होंने हत्या की उसमें जो नाम आए हैं बलजीत गुरमैल सिंह, ये 23 साल का है, हरियाणा का रहने वाला, ये भी गिरफ्तार हो गया है। इसका तो आपराधिक इतिहास है। इसने अपने गांव के ही एक शख्स का हत्या करके जेल जा चुका है और जेल से ये जमानत पर छूटा था, लेकिन जब पुलिस इसके घर पहुंची तो इसकी दादी ने बताया कि किसने जमानत कराया ये हमको नहीं मालूम। वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रहने वाले शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा और दूसरा है धर्मराज उर्फ राजेश कश्यप, ये दोनों मुंबई में कबाड़ के दुकान पर काम करते थे, कबाड़ चुनने का काम करते थे, जिसमें से कि धर्मराज राजेश कश्यप गिरफ्तार हो गया है, इसकी उम्र 19 साल है। जो गुरमैल है हरियाणा का रहने वाला वो 23 साल का है, लेकिन गौतम उर्फ शिवा इसके बारे में बताया जा रहा है कि 19 साल का है। और ये अब इसमें बात यह आ रही है कि इसमें ये नाबालिग है या बालिग है, ये जांच का विषय है। लेकिन हम यहाँ इसलिए जिक्र कर रहे हैं कबाड़ का कि जो ये गरीब परिवार के होते हैं, कबाड़ बिनने वाले होते हैं या मजदूर परिवार से होते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में आसानी से प्रयोग किया जाता है और इनका प्रयोग कुछ पैसों के लालच से कर लिया जाता है। अब यहीं पर जो नाम आ रहा है उसके अनुसार इन तीनों को सिर्फ 50-50 हज़ार रुपये मिले
और बाकी पैसे बाद में देने की बात कही गई और इन तीनों ने मिलकर के बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी। अब ये गिरफ्तार हो गए दो। तीसरे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। चौथे एक और व्यक्ति का नाम आ रहा है, अभी उसके नाम का जांच एजेंसियों ने कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन नाम आ रहा है। तो ये जो है कम पैसे में आसानी से इनको शिकार बना लेती हैं कॉन्ट्रैक्ट देने वाले, और इनको पैसे के लालच दे करके इनसे बड़ी से बड़ी हत्याएं करा देती हैं। कुछ इसी तरह से हुआ प्रयागराज में। अतीक अहमद और उसके भाई का जो हत्या किया गया हॉस्पिटल के अंदर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, वो भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ही था। आज तक नहीं पता चल पाया कि जिन लोगों ने हत्या की उनका उद्देश्य क्या था, उनको कौन भेजा था हत्या करने के लिए, उनको कहां से पैसे मिले, इसका कोई खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। कुछ ऐसा ही यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि जो छोटे हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेकर के बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी वो तो गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन क्या पर्दे के पीछे कौन कौन है उनका भी खुलासा होगा, या वो सिर्फ ऐसे ही पर्दे के पीछे ही खुले घूमते रहेंगे और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाएगी। वजह यह भी है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नज़दीक है, यानी सिर पे है। 1-2 दिन में कभी भी चुनाव आयोग चुनाव के डेट का ऐलान कर सकता है। वहाँ पर 2 घटक मजबूती से चुनावी मैदान में हैं। एनडीए गुट में भारतीय जनता पार्टी के साथ एकनाथ शिंदे, जिन्होंने इसकी शिवसेना को तोड़ करके शिवसेना को भी अपने नाम कर लिया, एक उनकी पार्टी, और दूसरी एनसीपी नेता शरद पवार के भतीजे अजीत पवार। ये तीनों की पार्टियां एक साथ हैं एनडीए गठबंधन में। वहीं दूसरे तरफ उद्धव ठाकरे गुट का शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट, ये इंडिया गठबंधन है। दोनों जो है चुनावी मैदान में है और दोनों की चर्चाएं तेज हैं। उसमें कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है। अब एक एंगल ये भी दिया जा रहा है कि क्या राजनीतिक मर्डर है, क्या किसी राजनीतिक विद्वेष के चलते मर्डर कराया गया है। एक तो ये एंगल चल रहा है, क्योंकि 4-5 विधानसभा सीट ऐसी है मुंबई की जिस पर बाबा सिद्दीकी का वर्चस्व है। वहीं एक एंगल और आ रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि एक पूरी बस्ती बसाई जा रही थी और उसमें कॉन्ट्रैक्ट की बात है और वहाँ ठेकेदारी को लेकर के भी ये हत्या की जा सकती है। यानी ठेकेदारी का एक एंगल आ रहा है, दूसरा एंगल आ रहा है राजनीति का, तीसरा एंगल आ रहा है प्रॉपर्टी का, डीलिंग का, चौथा एंगल आ रहा है लॉरेंस बिश्नोई का। तो ये कई एंगल आ रहे हैं और हर क्षण ये एंगल बदल रहे हैं और नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तो पेपर स्प्रे की बात आ गई, तो कहीं पर यह भी बताया जा रहा है कि वो मिर्चे की बुकनी लेकर के, पाउडर लेकर के आए थे। लेकिन जहां इतना हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ वहां इस सब की ज़रूरत क्या। जहां 9mm की पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग की गई वहां पेपर स्प्रे का क्या मतलब। और जो एक एंगल बहुत महत्वपूर्ण है, उस एंगल में देखा जाए तो महाराष्ट्र की सरकार सीधे सीधे दोषी है। अगर बाबा सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, 15 दिन पहले धमकी मिली, बाबा सिद्दीकी ने सरकार को इसके बारे में सूचना दिया, बताया, बाबा सिद्दीकी को वाई कैटेगरी का सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराया गया। तो क्या जिस वक्त बाबा सिद्दीकी अपने विधायक बेटे जीशान के कार्यालय से निकलकर घर जा रहे थे तो उस वक्त वाई श्रेणी की जो सुरक्षा व्यवस्था उनको मिली हुई है वो कहाँ थी।
इसके बारे में कुछ भी अभी तक निकल करके नहीं आया है कि जो उनके सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए थे सुरक्षाकर्मी आखिर उस वक्त वो थे कहाँ जिस समय बाबा सिद्दीकी की गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो अभी तमाम एंगल आएंगे, तमाम खबरें आएंगी, लेकिन सीधी और सपाट जो बात है कि ये जो हैं ये कबाड़ और मजदूर घर के रहने वाले हैं, कबाड़ का काम कर रहे थे। पुलिस इनके घरों पर पहुंची तो इनके घर के खस्ता हाल दिखी, और वहीं पर जो बहराइच की रहने वाले राजेश कश्यप और शिवा, इनके घर जब पुलिस पहुंची तो इन दोनों की मां वहां पर मिली, धर्मराज की मां कुसुमा और शिवा की मां सुमन, और कोई नहीं मिला। घर छप्पर के हैं, घास फूस के हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर करने वाले मजदूर के घर के हैं, कबाड़ बिनने वाले हैं। तो कोई ना कोई इसके पीछे बड़ा हाथ है जो कि इनको पैसे की लालच दे करके बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाया। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिव मूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।